केशव मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल ने अब भाजपा और उनके सहयोगियों को बड़ा झटका देते हुए कुर्मी बाहुल्य 40 सीटों पर मजबूत तैयारी कर ली है। इस तैयारी ने भाजपा और अनुप्रिया पटेल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वजह, भाजपा की नजर कुर्मी वोट बैंक पर थी, क्योंकि यादवों के बाद ओबीसी में कुर्मी सबसे बड़ा वोट बैंक है। एनडीए में अनुप्रिया पटेल कुर्मी वोटरों की राजनीति करती हैं और भाजपा ने हाल ही में कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पंकज चौधरी को अपना यूपी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन फिर भी पल्लवी के इस दाव की काट भाजपा और अनुप्रिया नहीं खोज पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो सभी 40 सीटें जिन पर पल्लवी ने तैयारी की है वो कुर्मी बाहुल्य हैं। इनमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, बस्ती, मऊ, झांसी, बांदा, कौशांबी, प्रयागराज, कानपुर देहात, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, प्रतापगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर की 2 सीटें हैं। पल्लवी पटेल के इस फैसले पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पल्लवी का यह फैसला 2027 के चुनावों में गेम चेंजर तो साबित हो ही सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पल्लवी पटेल का 40 सीटों पर यह फैसला इस वजह से भी गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि कुर्मी समाज किसी दल के साथ निष्ठा दिखाने के बजाय अपनी जाति के प्रत्याशियों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा देखा जाता है। और पल्लवी की ये प्लानिंग पंचायत चुनाव के दौरान इसलिए फायदा पहुंचाएगी क्योंकि पल्लवी ने खुद ये बताया है कि कैसे उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियों की शुरुआत कर दी है। पल्लवी पटेल के मुताबिक टारगेट वाली 40 विधानसभा के जिला पंचायत का चुनाव भी अपने दल के प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। हमारी तैयारी 40 सीटों को लेकर है, इन पर ही पूरा फोकस है। 2027 का विधानसभा चुनाव अगड़ा बनाम पीडीए का होना है। दोस्तों, पल्लवी पटेल बताती हैं कि इन 40 विधानसभा क्षेत्रों में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें वो अपने कैंडिडेट उतारेंगी, यानी कि वो अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दे सकती हैं। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल 2022 में पहली बार सपा के सिंबल पर कौशांबी की सिराथू सीट से विधायक चुनी गई थी। उन्होंने इस सीट पर भाजपा के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। 2022 के चुनावों में ही अपना दल कमेरावादी ने पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में अपना दल कमेरावादी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। हालांकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन कुछ मनमुटाव के चलते टूट गया, लेकिन उसके बाद भी पल्लवी पटेल ने कई सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव को बड़ा भाई और खुद को अखिलेश की छोटी बहन बताया था। पल्लवी पटेल के ये बयान इशारों में संकेत देते हैं कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों से है, यानी एनडीए से है, ना कि समाजवादी पार्टी से। पल्लवी पटेल लगातार कई मंचों से दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि 2027 का चुनाव पीडीए वर्सेस अगड़ा होगा। तो माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल भले ही समाजवादी पार्टी के साथ अभी ना हो सकता है आने वाले समय में वो गठबंधन कर लें, लेकिन गठबंधन करने न करने के सवाल पर पल्लवी पटेल का कहना है कि यह फैसला उनकी पार्टी करेगी, उनकी पार्टी बैठक करेगी और उसके बाद पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे गठबंधन करना है या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, अगर पल्लवी पटेल गठबंधन नहीं करती हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पल्लवी पटेल तीसरे ऑप्शन के तौर पर चुनाव में उतरती हैं, यानी ना वो भाजपा के साथ जाती हैं ना वो सपा के साथ जाती हैं, तो ऐसे में कुर्मी वोटर का जो बिखराव है, उस वोट बैंक में जो बिखराव है वो देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि पल्लवी पटेल अगर चुनावों में अकेले उतरेंगी या मान लीजिए गठबंधन के साथ भी उतरेंगी तो उनका हमला अनुप्रिया पटेल पर रहेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उनका वोटर खिसक सकता है, हट सकता है उनके पास से। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को कमान दी थी उत्तर प्रदेश भाजपा की, तो इस सवाल के जवाब में पल्लवी पटेल ने कहा था कि जब मछलियों को फंसाना होता है, वो एक कहावत का रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि बुजुर्गों का कहना है कि जब मछलियों को जाल में फंसाना होता है तो मांस का बड़ा लोथड़ा कांटे में लगाया जाता है। इस तरीके से संकेत के रूप में उन्होंने इशारों में जो है पंकज चौधरी के इस दाव पर निशाना साधने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पल्लवी पटेल के इस दाव से इस वजह से भी घबराई हुई है क्योंकि पीडीए की बात अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, पल्लवी पटेल भी कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सवर्णों की राजनीति करने का टैग है। उस टैग को भाजपा हटा नहीं पा रही है।
और इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कुर्मी वोटरों पर बात करें तो यूपी में पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में 128 सीटों पर कुर्मी वोटर प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन करीब 48 से 50 सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं। इन वोटरों की लामबंदी से भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अगर इन वोटरों ने सोच लिया कि भाजपा के साथ नहीं जाना है तो फिर जो चुनाव है वो एक अलग ही दिशा में जाता हुआ दिख सकता है, भाजपा कमजोर पड़ सकती है यूपी में। वहीं हम आपको ये भी बताते चलें कि भाजपा के साथ मौजूदा समय में अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी वोटरों की राजनीति करती हैं, सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, लेकिन पल्लवी पटेल सोनेलाल की बड़ी बेटी हैं, यानी अनुप्रिया से बड़ी हैं। और इसके अलावा जो कृष्णा पटेल हैं, यानी सोनेलाल पटेल की पत्नी और पल्लवी और अनुप्रिया की मां, वो पल्लवी के साथ हैं, पल्लवी पटेल के साथ रहती हैं और अनुप्रिया पर कई मौकों पर हमला बोलती हैं, इशारों में हमले तंज सुने हैं हमने। तो ऐसे में पल्लवी पटेल की तरफ जो कुर्मी वोटर्स का झुकाव ज्यादा देखा जाता है, और यही वजह है कि सिराथू सीट से पल्लवी पटेल ने बड़ी आसानी से केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। कहा जा रहा है कि जैसे 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, वैसे ही अगर वो कुर्मी वोटरों की राजनीति करके, लामबंदी करके 27 के चुनावों में उतरती हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा का भी हाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल पल्लवी पटेल की ये जो तैयारियां हैं वो 40 सीटों से आगे बढ़कर और भी यूपी की कई कुर्मी बाहुल्य सीटों पर जाएगी। माना जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ आ सकती हैं, यानी सपा के साथ एक बार फिर गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ आएंगी या फिर 27 के चुनावों में अपना दल कमेरावादी अकेले चुनाव लड़ने के लिए 403 विधानसभा सीटों पर उतरेगा? इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही। नमस्कार।